मम प्रिय बालाः नमो नमः। अधुना अत्र भवतां स्वागतम्। अद्य वयं पञ्चम पाठं पठामः। पाठस्य शीर्षकः अस्ति कण्टकिनैव कण्टकम्। एषा एका लघुकथा अस्ति। एषा कथा मध्यप्रदेशस्य डिण्डोरी जनपदस्य प्रधान समुदायस्य मध्ये प्रचलिता काचित् लोककथा अस्ति। एषा कथा पंचतंत्र शैल्या विरचिता अस्ति। अस्यां कथायां स्पष्टीकृतं वर्तते यत् संकटे आगते सति कथं चातुर्येण तस्य परिहारः कर्तुं शक्यते, एवञ्च यः यथा व्यवहारं करोति तेन सह तथैव व्यवहारः करणीयः। मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में प्रधानों के बीच प्रचलित यह एक लोक कथा है। पंचतंत्र की शैली में रचित है। इस कथा में स्पष्ट किया गया है कि संकट में चतुराई एवं प्रत्युत्पन्न मति से बाहर निकला जा सकता है। यह एक प्रेरणाप्रद कथा है। इदानीं पाठवाचनम्। ध्यानेन श्रूयन्ताम्। आसीत् कश्चित् चञ्चलो नाम व्याधः। पक्षी मृगादीनां ग्रहणेन सह स्वीयां जीविकां निर्वाहयति स्म। एकदा सः वने जालं विस्तीर्य गृहम् आगतवान्। अन्यस्मिन् दिवसे प्रातःकाले यदा चञ्चलः वनं गतवान् तदा सः दृष्टवान् यत् तेन विस्तारिते जाले दौर्भाग्यात् एकः व्याघ्रः बद्धः आसीत्। सः अचिन्तयत् व्याघ्रः मां खादिष्यति, अतएव पलायनं करणीयम्। व्याघ्रः न्यवेदयत्, भो मानवः, कल्याणं भवतु ते। यदि त्वं मां मोचिष्यसि तर्हि अहं त्वां न हनिष्यामि। तदा सः व्याधः व्याघ्रं जालात् बहिः निर्सारयत्। व्याघ्रः क्लान्तः आसीत्। सः अवदत्, भो मानवः, पिपासु अहम्। नद्याः जलम् आनीय मम पिपासां शमय। व्याघ्रः जलं पीत्वा पुनः व्याघ्रम् अवदत्, शान्ता मे पिपासा। साम्प्रतं बुभुक्षितः अस्मि, इदानीम् अहं त्वां खादिष्यामि। चञ्चलः उक्तवान्, अहं त्वत्कृते धर्मम् आचरितवान्, त्वं मिथ्या भणितम्। व्याघ्रः अवदत्, अरे मूर्ख, क्षुधार्ताय किमपि अकार्यं न भवति, सर्वं स्वार्थं समीहते। चञ्चलः नदीजलम् अपृच्छत्। नदीजलम् अवदत्, एवमेव भवति जनाः, मयि स्नानं कुर्वन्ति, वस्त्राणि प्रक्षाल्यन्ति, तथा च मलमूत्रादिकं विसृज्य निवर्तन्ते। वस्तुतः सर्वः स्वार्थं समीहते। चञ्चलः वृक्षम् उपगम्य पृच्छत्। वृक्षः वदत्, मानवाः अस्माकं छायायां विरमन्ति, अस्माकं फलानि खादन्ति, पुनः कुठारैः प्रहृत्य अस्मभ्यं सर्वदा कष्टं ददति। यत् कुत्रापि छेदनं कुर्वन्ति, सर्वः स्वार्थं समीहते। समीपे एका लोमशिखा बद्रीगुल्मानां पृष्ठे नीलिनाम् एतां वार्तां शृणोति स्म। सः सहसा चञ्चलम् उपसृत्य कथयति, का वार्ता? मामपि विज्ञापय। यः सः वदत्, अह मातृश्वसः, अवसरे त्वं समागतवती, मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणाः रक्षिताः, परम् एषः मामेव खादितुमिच्छति। यः तदनन्तरं स लोमशिखायै निखिलां कथां न्यवेदयत्। लोमशिखा चञ्चलम् अकथयत्, बाढं त्वं जालं प्रसार्य। पुनः सा व्याघ्रम् अवदत्, केन प्रकारेण त्वम् एतस्मिन् जाले बद्धः इति अहं प्रत्यक्षं द्रष्टुमिच्छामि। व्याघ्रः तद्वृत्तान्तं प्रदर्शयितुं तस्मिन् जाले प्राविशत्। लोमशिखा पुनः अकथयत्, सम्प्रति पुनः पुनः कूर्दनं कृत्वा दर्शय। सः तथैव समाचरत्। अनारतं कूर्दनेन सह श्रान्तः अभवत्।
जाले बद्ध सह व्याघ्र क्लांत स निसहायो भूत्वा तत्र अपतत् प्राण भिक्षाम इव च अयाचत। लुम्शिका व्याघ्रम अवदत् सत्यम त्वया भणितम सर्वस्वार्थम समीहते। इदानीं भावार्थः। प्यारे बच्चों, किसी समय की बात है, एक चंचल नामक शिकारी किसी गांव में रहा करता था। पशु पक्षियों को पकड़कर उसे बाजार में बेचकर अपनी जीविका चलाता था। एक बार वह जंगल में जाल फैलाकर घर वापस आया। दूसरे दिन प्रातः जब वह चंचल नामक शिकारी जंगल गया तो उसने देखा कि उसके फैलाए हुए जाल में दुर्भाग्य से एक भयंकर बाघ बंधा हुआ था। उसने सोचा, व्याघ्र मुझे जरूर खा जाएगा। वह डर गया, इसलिए हमें यहां से भाग जाना ही चाहिए। बाघ ने उस शिकारी को देखा और उसे निवेदन किया, हे मानव, तुम्हारा कल्याण हो। यदि तुम मुझे इस जाल से मुक्त कर दोगे तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। मुझ पर विश्वास करो। तब उस शिकारी ने उस बाघ को जाल से बाहर निकाल दिया। उस समय बाघ बहुत थका हुआ था। उसने कहा, हे मानव, मैं बहुत प्यासा हूं, जरा नदी से पानी लाकर मेरी प्यास को बुझा दोगे? उसकी बात को स्वीकार कर वह शिकारी पानी लाया। बाघ पानी पीकर पुनः उस शिकारी से बोला, ओहो, मेरी प्यास बुझ गई। अब मैं भूखा हूं, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। चंचल ने कहा, अरे, मैंने तुम्हारे प्रति धर्म का आचरण किया, क्या तुमने मुझसे झूठ बोला? बाघ ने कहा, अरे मूर्ख, भूखे के लिए कोई भी बुरा कार्य नहीं होता। सभी अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। चंचल ने नदी के पानी से पूछा, हे नदी का पानी, तुम ही बताओ, क्या यह बाघ जो कहता है वह सही है? नदी ने कहा, अरे ऐसे ही लोग होते हैं। मेरे पास आकर नदी में स्नान करते हैं, कपड़े धोते हैं, मल मूत्र इत्यादि विसर्ज्य करके छोड़कर फिर वापस हो जाते हैं। वास्तव में सभी अपना स्वार्थ ही सिद्ध करते हैं। चंचल और क्या करता, पास में उसने एक पेड़ को देखा। उस पेड़ के पास आकर पूछा। तब पेड़ ने कहा, हे मानव, सुनो, इंसान हमारे छाया में आकर विराम करते हैं, हमारे फलों को खाते हैं, पुनः पुनः कुठार लाकर काट कर मुझे कष्ट पहुंचाते हैं, कहीं भी काट डालते हैं। इस तरह यह सत्य है कि सभी अपना स्वार्थ ही सिद्ध करते हैं। पास में एक लोमड़ी, जिसका नाम लोमशिका था, झाड़ी के पीछे छिपकर इन दोनों की बात सुन रही थी। वह अचानक उस चंचल नामक शिकारी के पास आकर खड़ी हो गई और पूछी, अरे क्या हुआ, क्या समाचार है, मुझे भी बताओ। तो उसने कहा, हे मेरी प्यारी मौसी, तुम समय पर आ गई हो। मैंने इस बाघ के प्राण की रक्षा की, वो तो यह मुझे ही खाना चाहता है। इस तरह उसने उस लोमशिका नामक लोमड़ी को सारी कहानी
सारी व्यथा बताई। लुमशिका ने उस शिकारी से कहा, ठीक है, तुम फिर से उस जाल को पुनः फैलाओ। और वो लोमशिका नामक लोमड़ी उस बाघ के पास आई और उससे कहा, अच्छा, तुम किस प्रकार से जाल में बंध गए थे, जरा मुझे दिखाओ, मैं पुनः उसे उसी रूप में देखना चाहती हूं। बाघ उस घटना को पुनः दिखाने के लिए उस जाल में प्रवेश कर गया। लुमशिका ने पुनः कहा, अच्छा, जरा उछल कर दिखाओ। उसने वैसा ही कार्य किया। बार बार उछलने से वह उसमें थक गया और जाल में बंधकर निसहाय होकर वहीं गिर पड़ा और फिर अपनी प्राण की भिक्षा के लिए उसने याचना करने लगा, अब मुझे छोड़ दो, मुझे जाल से बाहर निकालो। तो लोमशिका ने उस बाघ से पुनः कहा, अरे तुमने तो सत्य ही कहा है, सभी अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। इस तरह वह शिकारी उस बाघ से बच गया और लोमशिका और शिकारी उसे छोड़कर अपने गांव चले गए। धन्यवाद।